नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी की किल्लत लगातार बरकरार है और इसी जल संकट को लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी सदन में भी इस पूरे जल संकट को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला है। इस वाटर क्राइसिस को लेकर एमसीडी सदन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। सदन में हुए इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर दरअसल लहराए जा रहे हैं। इन बैनर पर यह लिखा गया है कि पूछे दिल्ली एक सवाल, पानी कब दोगे केजरीवाल। तो ये साफ तौर पर जो बीजेपी के तमाम जो कहीं ना कहीं पार्षद हैं वो दरअसल इन तख्तियों के साथ एमसीडी सदन के भीतर पहुंचे हैं और इस तरीके से नारेबाजी जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई है, उनकी सरकार के खिलाफ की गई है, क्योंकि लगातार दिल्ली जो है जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो पानी की समस्या है वो बरकरार है और साफ तौर पर अब ये हंगामा एमसीडी के सदन में भी देखने को मिला है। कई पार्षद खड़े होकर ये बैनर पोस्टर लहराते हुए नजर आए, तो सदन के बाहर भी बीजेपी के पार्षदों का हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ पार्षदों ने सदन के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। इसके बाद जो मेयर हैं दिल्ली एमसीडी की शैली ओबरॉय, उन्होंने सदन में प्रस्तुत किए गए कई प्रस्ताव को पास और कुछ को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन यह अपने आप में तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जल संकट को लेकर बवाल जो है वो छिड़ा हुआ है। एक तरफ सियासी बवाल जारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जो आम जनता है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। और जहां तक बात दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की है तो जाहिर तौर पर वो दिल्ली वासियों को पानी मुहैया कराने के बजाय उनके जो जिम्मेदार जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो दरअसल जिस तरीके से उन्होंने धरना किया, जिस तरीके से वो अनशन पर बैठे और उसके बाद आतिशी किस तरीके से व्हीलचेयर पर नजर आई, तो ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन जाहिर तौर पर बेहतर होगा कि आप इस तरीके के अनशन करने से पहले दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान करें कि उन्हें पानी कैसे पहुंचे। लेकिन इसका भी आरोप केंद्र सरकार पर पड़ना है। कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो दिल्ली एमसीडी के सदन में देखने को मिली और इसको लेकर जो बीजेपी काउंसलर हैं एमसीडी के राजा इकबाल सिंह, उन्होंने दरअसल बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक महीने से दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। निगम के अंदर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी है और यही आम आदमी पार्टी दिल्ली वासियों को पानी मुहैया नहीं करा पा रही है। किस तरीके से बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है, सुनिए। देखो, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जो हमारा मुद्दा था बिल्कुल मुद्दे को चलने नहीं दिया। उसका कारण बड़ा क्लियर था। जो हमारे मुद्दे थे दिल्ली की जनता के मुद्दे थे, पानी से रिलेटेड मुद्दे थे, क्योंकि पिछले एक महीने से दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। हमने केवल महापौर महोदय को कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम के अंदर है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार के अंदर है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम चाहते थे निंदा प्रस्ताव लाएं दिल्ली सरकार के खिलाफ, मगर ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको ये पसंद नहीं कि दिल्ली की जनता की आवाज़ जनता में जाए। और दूसरी बात, दिल्ली में जितनी भी नालियां हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाले हैं, सारे सिल्ट से भरे हुए हैं। क्योंकि जितनी भी ये बातें कर रहे हैं सब कागजी बातें कर रहे हैं। नॉर्मल रूटीन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई काम नहीं हुआ, ये महापौर महोदया भी जानती हैं। पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने महापौर महोदया को कहा आप मेरे साथ चलिए। पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं सिल्ट से भरे हुए नाले हैं। अभी थोड़ी सी बारिश आई, आप देखिए पूरी दिल्ली ट्रैफिक जाम में फंस गई, जल भराव में फंस गई। अब दिल्ली की जनता को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ से वो पानी के लिए पिछले महीने तरस गई, एक एक बूंद के लिए तरस गई।
टैंकर माफिया ने पैसे दे देकर लोगों को पानी पिलाया। ये कैसी निकम्मी सरकार है। दिल्ली जल बोर्ड 75,000 करोड़ के घाटे से चल रहा है। वो घाटा, वो 75,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? आपने दिल्ली की पानी की लाइन है, आपने एक भी लाइन नहीं भरी जो उसको नई डलवाई। और दिल्ली का जितना पानी है, लगभग 50% पानी लीकेज में चला जाता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमने दिल्ली के जो दिल्ली के जल मंत्री हैं आतिशी जी, उनको अनशन के लिए नहीं बैठाया। दिल्ली की जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए इन लोगों को जगह दी थी, मगर आप तो ड्रामेबाजी कर रही हैं, दिल्ली की जनता के साथ ड्रामेबाजी कर रही हैं। जब आपसे मामला नहीं सुलझता, आप दूसरी एजेंसीज को इसका जो है इशारा कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको अपनी जिम्मेवारी से दिल्ली की जनता को पानी देना चाहिए। दिल्ली में जितने भी नाले हैं पीडब्ल्यूडी की, उसकी सफाई चाहिए। अगर हम सच बोलते हैं तो इन लोगों को परेशानी होती है। देखो, मैं पहले दो बातें बताना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में महापौर महोदय ने अपना एक लेटर निकाला जिसमें लिखा है कि हमने 90% नालों को साफ कर दिया। जब आपने अपने पेपर के ऊपर 90% नालों को साफ कर दिया तो ये मुद्दा है ही नहीं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हिसाब से सारे नाले साफ हो चुके हैं। मगर धरातल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इनका सारा ध्यान तो भ्रष्टाचार में केंद्रित रहता है। और जहां तक रही पानी के मुद्दे की बात, ये जनता का मुद्दा है। और निगम में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव निगम पार्षद चुन के आए हैं, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब भी जनता को परेशानी होगी, हम इस मुद्दे पे जनता के मुद्दे को हम लेकर आएंगे और बिल्कुल ही जनता के सपोर्ट में बोलेंगे। जब जनता, हमारे भाई बहन जितने लोग हैं, अगर ये प्यास से मर रहे होंगे, प्यासे होंगे, बूंद बूंद पानी से अगर जनता त्रसित होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हाउस के अंदर इसका विरोध भी करेंगे और जनता की सपोर्ट में भी बोलेंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी के पार्षदों का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के 75,000 करोड़ रुपए के घोटाले की वजह से पानी दिल्ली वासियों को नहीं मिल रहा है। हालात इस तरीके के बन गए हैं, पाइपलाइन ठीक नहीं कराई गई है, टैंकर माफियाओं पर कोई लगाम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। तो वहीं बीजेपी के इन तमाम आरोपों पर जो आम आदमी पार्टी की मेयर हैं दिल्ली की शैली ओबरॉय, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हर बार बीजेपी के पार्षद ऐसे मुद्दों पर सदन में हंगामा करते हैं जो सदन से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी शैली ओबरॉय ये कह रही हैं कि पानी का मुद्दा जो है वो एमसीडी का मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा तो आम आदमी पार्टी का ही है। चूंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर जल संकट पैदा हो रहा है, अगर वहां पर टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, अगर वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जाहिर तौर पर वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद हर बार सदन में खलल डालते हैं, हंगामा, शोर और ऐसे ऐसे मुद्दे जो सदन से, नगर निगम के सदन से जो नहीं जुड़े हुए। तो इस बार भी ऐसा ही रहा। इस बार भी खूब हंगामा किया। जो हमारा नगर निगम का मुद्दा था आज का, हमने मानसून की तैयारियों पे, नाले की सफाई पर चर्चा करनी थी, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनी है, तब से एक दिन भी जो है सदन को आराम से चलने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं ये चीज नगर निगम के कामों में खलल डालती है। और जो मुद्दे हैं हमारे साफ सफाई को लेकर, स्कूलों को लेकर, कम्युनिटी सेंटर्स को लेकर, जो जो नगर निगम के अंडर आते हैं सभी मुद्दे, उन पर चर्चा करनी जरूरी है। हर एक के विचार सुनने जरूरी है। अधिकारियों के साथ चर्चा हो, अधिकारी हर मुद्दे को सुने ताकि उसका समाधान दे सके। हमारा शॉर्ट नोटिस था आज, जितने भी हमारे नाले हैं 4 फीट से कम और 4 फीट से बड़े, उस पर हमने एक एक्शन प्लान बना लिया था और वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। और काफी हद तक हमारे 90 से 95% सभी जो नाले हैं नगर निगम के वो साफ हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए जिससे सदन की कार्रवाई रुक सके, और वो ऐसा मुद्दा जो कि नगर निगम से भी नहीं जुड़ा हुआ। अभी आपने देखा था पानी का जो संकट था, उसको लेकर हमारी जल मंत्री आतिशी जी कितने दिन तक अनशन पर बैठी रही। और जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने दिल्ली की जनता का पानी रोका हुआ है, दिल्ली की जनता को परेशान किया है, और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो हरियाणा सरकार है इस पर सोच विचार करेगी और दिल्ली की जनता को राहत देगी। देखिए, नगर निगम में जो पार्षद हैं उनके पास जल का, पानी की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है। और
कहीं ना कहीं हमें जनता से रूबरू होना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार जो केंद्र सरकार है नगर निगम के कामों में खलल डालती है, दिल्ली सरकार के कामों में खलल डालती है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश है केंद्र सरकार की, ये आज भी जारी है। देखिए, नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे, तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मानसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं, अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे, जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी, उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार है। लेकिन शैली ओबरॉय इन तमाम चीजों को नकारते हुए ये कह रही हैं कि आज हम मॉनसून की तैयारियों, नालों की सफाई पर चर्चा के लिए जमा हुए थे, लेकिन ऐसा कर नहीं सके जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। बीजेपी इसे सही ढंग से चलाना नहीं चाहती और बड़ी बात जो शैली ओबरॉय दावा कर रही हैं कि 90 से 95% नालों को दिल्ली नगर निगम ने साफ कर दिया है। निगम के पास एक्शन प्लान है। चलिए मान लेते हैं कि निगम दिल्ली जो दरअसल एमसीडी है उसके पास इस चीज को लेकर यानी मॉनसून की इस बारिश से निपटने के लिए ये एक्शन प्लान है और 90 से 95% नालों की सफाई हो चुकी है। तो सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि क्या शैली ओबरॉय ने आज की तस्वीर देखी है, जब दिल्ली में जब आधे घंटे से भी कम समय बारिश होती है तो वहां पर किस तरीके से सड़कों पर जो है पानी भर जाता है, किस तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर हर तरीके से सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी दाग रही है। लेकिन इन सब के बीच पानी की किल्लत कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए फजीहत बनती जा रही है और दिल्ली एमसीडी में भी ये जबरदस्त हंगामा बीजेपी के पार्षदों के जरिए किया गया, जिसमें साफ तौर पर एक ही सवाल बीजेपी के पार्षद पूछते नजर आए कि पानी कब दोगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और यही वजह है कि ये मटका फोड़ प्रदर्शन भी इस तरीके से वहां देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।